सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा, सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी आलमी कवानीन के मनाफी है। पानी अहम ज़रूरत है, हमें सरहद पार से पानी रोकने की धमकी दी गई। इख्तलाफात और तनाज़ात से बालातर होकर इज्तमाई तरक्की की राह पर चलना होगा। ऐसी दुनिया चाहते हैं जहाँ मसावात, हम आहंगी और इंसानी हुकूक का एहतराम हो। कतर पर इसराइली जारियत की मजम्मत करते हैं अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेरे एहतमाम आलमी समाजी तरक्याती कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, हमारा विजन जामे और पायदार तरक्की है। बालाई इलाकों में सर्दी की एंट्री, सवात में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। वादी ने सफेद चादर ओढ़ ली, तालाब में भी सफेदी बिछ गई। सर्दी की शिद्दत में इजाफा, शहरियों ने गर्म मलबूसात निकाल लिए। बाजोड़, लोयरदीर, गिरदोनवाह में बारिश, यालाबारी, बागात को शदीद नुकसान पहुंचा। आसमानी बिजली गिरने से चकदरा में ग्रिड स्टेशन में फॉल्ट आ गया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी मौसम सरमा की पहली बारिश। रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में यालाबारी, ठंडी हवाएं चलने लगी, मौसम ठंडा ठार। मरी और गलियात में भी बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट में भी बारिश का इम्कान। फैसलाबाद में 17 साल बाद मैदान सज गया। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका आमने सामने। ग्रीन शर्ट्स का टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला। हारिस रऊफ प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं। कप्तान शाहीन शाह अफरीदी सीरीज का फातिहाना आगाज करने के लिए पुरअज़्म। कहा, T20 में अच्छी परफॉर्मेंस के बाद हौसले बुलंद हैं। मैचेस देखिए 10 स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलोचिस्तान के इलाके कैलात में कार्रवाई। 4 दहशतगर्द हलाक दहशतगर्दों का ताल्लुक भारतीय प्रॉक्सी फितना अल हिंदुस्तान से था। असलहा, गोला बारूद बरामद। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। ISPR के मुताबिक अज़्म इस्तेहकाम के तहत इंसदादे दहशतगर्दी मुहिम पूरी कुव्वत से जारी रहेगी। वज़ीर आज़म की कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस की तारीफ। कहा, मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे तक इसके खिलाफ जंग जारी रखेंगे। मुल्क की सियासत में 27वीं तरमीम का शोर। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह ने कहा, आइन मुक़द्दस ज़रूर, हर्फ आखिर नहीं। बेहतरी के लिए तरामीम नागुज़ीर है। 18वीं तरमीम से मुस्लिम लीग नून को कोई मसला नहीं। सूबों और मरकज़ के पास वसाइल में तवाज़ुन की ज़रूरत है। जुडिशरी से मुतालिक तनाज़ा खड़ा होने वाली कोई बात नहीं। जजेस के ट्रांसफ़र का इख्तियार हुकूमत को नहीं, जुडिशल कमीशन को होना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान समेत सबको मनाएंगे। पीपल्स पार्टी ने मुशावरत के लिए 6 नवंबर को सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास बुला लिया। तहरीक इंसाफ की मुजव्वज़ा 27वीं आईनी तरमीम की मुखालिफत। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, आईनी तरामीम पर क़यास आराइयों से गुरेज किया जाना चाहिए। अदालती निज़ाम को मजबूत बनाने के लिए आईनी तरामीम ज़ेरे गौर है। बानी PTI मुजरिम है, करप्शन केस में कैद है। बानी के पास अपने दिफा में कुछ नहीं। हमारी क़यादत के खिलाफ बेबुनियाद मुकदमात बनाए गए। PTI यू टर्न से बढ़कर राउंड अबाउट बन चुकी है। उम्मीद है बानी PTI के खिलाफ हत्या के इज्जत के केस में हमें इंसाफ मिलेगा। PIA इंजीनियर्स की हड़ताल से फिजाई ऑपरेशन मुतासर। इंतजामिया का फ्लाइट ऑपरेशन बहाल करने का दावा। कहा, मुतबादल जरिए से ऑपरेशन चला दिया। इस्लामाबाद से दमाम और जद्दा की परवाजें रवाना हुई। इंतजामिया के मुताबिक दीगर परवाजों को भी क्लियर करवा कर रवाना किया जा रहा है। तर्जुमान PIA ने कहा, अगर इंजीनियर्स का मुतालबा है कि निजकारी रोक दी जाए तो ये फैसला हो चुका। इंतजामिया किसी सूरत ब्लैकमेल नहीं होगी। हड़ताल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में एयर कंडीशनर की मुरम्मत के दौरान गैस धमाका, 12 अफराद जख्मी, 2 की हालत तशवीशनाक। धमाके से पूरी इमारत लरज उठी। अदालत नंबर 6 शदीद मुतासिर हुई। बार एसोसिएशन की इस्तेकबालिया के शीशे टूट गए। IG इस्लामाबाद ने कहा, कई रोज से गैस लीकेज थी। AC टेक्नीशियन ज्यादा जख्मी हुआ। 1 माह के लिए इतवार को कमर्शियल सरगर्मी बंद करनी चाहिए। लाहौर हाईकोर्ट की स्मॉग तदारुक से मुतालिक केस में तजवीज़।
डिप्टी कमिश्नर लाहौर अदालत में पेश। अदालत ने कहा शादी हॉल्स पर भी नजर रखें, पूरे 10 बजे हॉल्स बंद होने चाहिए। मार्केट्स 10 बजे बंद करने की खिलाफ वर्जियां जारी है। नोटिफिकेशन 2023 का है, इस पर अमल दरामद कराएं। डीसी लाहौर ने कहा नोटिफिकेशन के मुताबिक बाजार 10 बजे और रेस्टोरेंट्स 11 बजे बंद होंगे। पंजाब स्मॉग का राज, फैसलाबाद सबसे ज्यादा मुतासिर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 600 पॉइंट्स के करीब। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर। मुल्तान गुजरांवाला की फिजा आलूदा, शहरियों को सांस लेने में दुश्वारी का सामना। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज वादों पर नहीं इक़दामात पर यकीन रखती हैं। हमारे मंसूबे सिर्फ सोशल मीडिया के लिए नहीं, मरियम नवाज का कोई भी मंसूबा फाइलों की नजर नहीं हुआ। दुआ है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को भी आवाम के मसाइल नजर आ जाएं, कोई ऐसी ऐनक हो जिससे वज़ीर आला केपी को अमन व अमान की सूरत हाल नजर आए। हुकूमत सिंध का खवातीन को पिंक स्कूटीज की फराहमी का दूसरा मरहला जल्द शुरू करने का ऐलान। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा खवातीन को मुफ्त ट्रेनिंग के साथ साथ मुफ्त लाइसेंस भी फराहम किए जा रहे हैं। मंसूबे को अवाम की तरफ से गैर मामूली पजीराई मिली। खवातीन को बाइख्तियार बनाना पीपल्स पार्टी के नजरियाती सफर का मरकजी सुतून है। पंजाब हुकूमत का कमर्शियल सारिफिन पर बिजली ड्यूटी आयद करने का फैसला। मुजव्वज़ा बिल के मुताबिक 500 kVA से ज्यादा बिजली इस्तेमाल करने वाले सनती और कमर्शियल सारिफिन पर बिजली ड्यूटी लागू होगी। ड्यूटी फी यूनिट 4 पैसे होगी। तमाम घरेलू सारिफिन बिजली ड्यूटी से मुकम्मल तौर पर मुस्तस्ना होंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा ब्लू इकॉनमी पाकिस्तान की मईशत के लिए गेम चेंजर साबित होगी। हुकूमत मईशत में बुनियादी इस्लाहात के एजेंडे पर अमल पैरा है। 2.5 साल में मईशी इस्तेहकाम के लिए ठोस इक़दाम किए गए। पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस से खिताब में मजीद कहा बुनियादी इस्लाहात मुस्तहकम तरक्की के लिए ज़रूरी है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव। 100 इंडेक्स में 1100 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,62,000 पॉइंट्स की सतह से नीचे आ गया। इंटरबैंक में डॉलर 5 पैसे सस्ता, कीमत 280 रुपये 85 पैसे हो गई। सोना फी तोला 3,500 रुपये सस्ता, कीमत 4,20,362 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 3,60,392 रुपये का हो गया। तर्जुमान पाक फौज ने कहा भारत गहरे समंदर में एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। भारत ने जमीन, समंदर और फिजा में जो कुछ करना है करे। भारत जान ले, इस बार जवाब पहले से ज्यादा शदीद होगा। अफगान तालिबान को पाकिस्तान का रिस्पॉन्स फौरी और मौसर था। पाकिस्तान के रिस्पॉन्स के वही नताइज निकले जो हम चाहते थे। अफगानिस्तान की शराइत मानी नहीं रखती। दहशतगर्दी का खात्मा अहम है। पाकिस्तान अपनी सरहदों और आवाम की हिफाजत के लिए तैयार है। सेशन कोर्ट लाहौर में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के बानी पीटीआई के खिलाफ हत्या इज्जत के दावे पर समाअत। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ बतौर गवाह पेश। कहा बानी पीटीआई ने निजी टीवी के प्रोग्राम में मुद्दई पर झूठे और मनगढ़ंत इल्जामात लगाए। अदालत में प्रोग्राम की ट्रांसक्रिप्शन की यूएसपी पेश। वकील बानी पीटीआई का एतराज़। कहा ये यूएसपी गवाह पेश नहीं कर सकता। बानी पीटीआई के एक्स अकाउंट पर पाबंदी का केस। जेल हुकाम की रिपोर्ट अदालत में जमा। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने जवाब जमा कराने के लिए वक्त मांग लिया। वकील सलमान अकरम राजा की भी जवाब जमा कराने के लिए बानी पीटीआई से मुलाकात कराने की इस्तदा। कहा बानी पीटीआई के साथ बैठकर मुशावरत करनी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सलमान अकरम राजा की आज बानी पीटीआई से मुलाकात कराने का हुक्म। पंजाब हुकूमत का आर्जी बुनियादों पर तिबी माहिरीन भर्ती करने का फैसला। पंजाब असम्बली ने लोकम हायरिंग एक्ट 2025 मंजूर कर लिया। बिल के तहत लोकम पॉलिसी कमेटी बनाई जाएगी। सूबाई वजीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर कमेटी के चेयरपर्सन होंगे। कमेटी सेहत के शोबे में अमले की कमी की निशानदेही करेगी। कमेटी आर्जी भर्ती के TORs भी तय करेगी।
अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम ने कहा 26वीं तरमीम को कबूल किया, ना ही 27वीं को कबूल करेंगे। आइन एक मुत्तफिक का दस्तावेज है, मर्जी की चीजें मुसल्लत कर दी जाती हैं। आइन के साथ छेड़छाड़ ठीक नहीं। पाकिस्तान में चेहरे नहीं, निजाम तब्दील होने की जरूरत है। पीपल्स पार्टी रहनुमा शाजिया मरी ने कहा 18वीं तरमीम सूबों के दिलों के बहुत करीब है, इस पर हरगिज समझौता नहीं हो सकता। 27वीं तरमीम को अवामी एतबार से भी देखा जाएगा। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने कहा 27वीं तरमीम से मुतालिक सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में गौर किया जाएगा। कराची में तेज रफ्तार डंपर ने एक और शहरी की जान ले ली। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक निश्तर रोड के करीब डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक हो गया। हादसे के बाद मुश्ताइल अफराद ने डंपर को आग लगाई। वक़ुआ पर डंपर एसोसिएशन और मुश्ताइल अफराद में झगड़ा। एसोसिएशन के मुसल्ला गार्ड्स ने हवाई फायरिंग कर दी। डंपर हादसे का मुकदमा गार्डन थाने में दर्ज। डंपर एसोसिएशन के सदर का नाम FIR में शामिल। डंपर एसोसिएशन का नेशनल हाईवे पर धरना देने का ऐलान। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करके जिंदगियां खतरे में डालने पर कराची में 8 रोज में 25 करोड़ रुपए के जुर्माने। सीट बेल्ट की खिलाफ वर्जी पर 16 करोड़ से जायद के जुर्माने। हेलमेट न पहनने वाले मोटरसाइकिल सवारों को 3 करोड़ से जायद के जुर्माने हुए। ट्रैफिक पुलिस हुकाम के मुताबिक जदीद कैमरों और मॉनिटरिंग सिस्टम से चालान में इंसानी मुदाखलत न होने के बराबर रह गई। चौदह दिन में ट्रैफिक चालान जमा कराएं और 50% रियायत पाएं। कराची, सक्खर, लाड़काना समेत सिंध भर के आवाम के लिए रियायत। DIG ट्रैफिक कराची पीर मोहम्मद शाह की हम न्यूज़ के प्रोग्राम सुबह से आगे में गुफ्तगू। कहा हेलमेट ना पहनने पर 5000 रुपये जुर्माना आयद किया जाएगा। पहला चालान मुआफ करवाया जा सकता है। कराची में हादसात की बड़ी वजह भारी गाड़ियों की तेज रफ्तारी और मोटरसाइकिल सवारों का हेलमेट का इस्तेमाल न करना है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा जदीद दौर में जदीद अलूम सीखना नागुज़ीर है। हुकूमत पाकिस्तान डिजिटाइजेशन की जानिब गामज़न है। टेक्नोलॉजी से मुल्क में इक़्तिसादी सरगर्मियों को बढ़ाने में मदद मिलेगी। क्रोम बुक की दस्तयाबी मौजूदा गैजेट्स की फराहमी को मज़ीद आसान बनाएगी। वज़ीर IT शिज़ा फातिमा ने कहा गूगल क्रोम बुक से नौजवान नस्ल नए रुझानात की जानिब कदम रखेगी। SIFC के गूगल क्रोम बुक की असम्बली लाइन में अहम किरदार अदा किया। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात। दुनिया भर से सिख यात्रियों की ननकाना साहब आमद। भारत से 2000 से ज़ायद सिख यात्री ननकाना साहब पहुंचे। हुकूमत पंजाब के सिख यात्रियों की हिफाजत के लिए फुल प्रूफ इंतजाम। भारतीय सहाफ़ी राना अयूब को जान से मारने की धमकी। कहा सिख फसादात पर मजमून ना लिखे तो कत्ल कर दी जाऊंगी। सहाफती तंजीम कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट्स का भारतीय हुकाम से फौरी कार्रवाई का मुतालबा। न्यूयॉर्क के नए मेयर का इंतखाब आज होगा। पोलिंग शाम 4 से सुबह 7 बजे तक जारी रहेगी। इब्तदाई पोलिंग में 7,34,000 शहरियों ने हक के रायदही इस्तेमाल किया। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जहरान ममदानी 45.8% वोटों के साथ सबसे आगे। इलेक्शन जीतने पर जहरान ममदानी न्यूयॉर्क शहर के पहले मुस्लिम मेयर होंगे। सदर ट्रंप की ममदानी की जीत पर न्यूयॉर्क के फंड्स में कटौती की धमकी। अमेरिका की तारीख के तवील तरीन शटडाउन का रिकॉर्ड बराबर हो गया। हुकूमती शटडाउन का आज 35वां दिन। अमेरिकी मईशत को लाखों डॉलर्स का नुकसान। मुख्तलिफ सरकारी इदारों से हजारों कारकुन मुअत्तल। इससे कबल अमेरिका में तवील तरीन शटडाउन सदर ट्रंप के पहले दौरे हुकूमत में हुआ, जिसकी मुद्दत 35 दिन थी। ICC सहमाही इजलास का आगाज आज से दुबई में होगा। जरा के मुताबिक इजलास 7 नवंबर तक जारी रहेगा। बोर्ड मीटिंग में चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की शिरकत का इम्कान।